ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर देश और दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। जहां पर आपको बता दें, बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के 50,000 से ज्यादा मामले, मौत का आंकड़ा पहुंचा 1,24,000 के पार। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि देश की सरकार ने माना भारत देश में आ चुकी है कोरोना वायरस की तीसरी लहर। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि दीपावली पर नहीं जलेंगे पटाखे, सरकार ने किया है बैन करने का ऐलान। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कुंवारे लोगों को कोरोना वायरस का भयंकर खतरा, जा सकती है जान। जी हाँ, अगर आपकी भी शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं, तो दोस्तों बड़े ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर कि नए साल में लग सकता है कोरोना वायरस का टीका, ICMR ने किया है ट्रायल जारी करने का ऐलान। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना संक्रमण से बचा सकती है पोलियो के वैक्सीन, केंद्र से मांगी क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना काल तक सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे प्राइवेट स्कूल। मतलब दोस्तों की जब तक कोरोना काल समाप्त नहीं हो जाता ना, जब तक कोई भी स्कूल जो है वो फीस वसूल नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ देश की बड़ी जनसंख्या जो है दोस्तों लगभग 27.3% जनसंख्या कोरोना वायरस के संपर्क में, सीरो सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। और वहीं कोरोना वायरस के साथ ही दोस्तों स्वाइन फ्लू को लेकर आई है बड़ी चेतावनी, सरकार ने दिया है नए खतरे का अलर्ट। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरफ से एक प्यार भरी सी छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल OPS न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे देश और दुनिया की दिन भर की बड़ी खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए पहली और बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के 50,000 से ज्यादा मामले, मौत का आंकड़ा पहुंचा 1,24,000 के पार। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 50,209 नए मामले सामने आए हैं। और उसी के साथ दोस्तों 83,64,797 कुल पॉजिटिव मामले पहुंच गए हैं, जहां पर महाराष्ट्र में 16,98,000, कर्नाटक में 8,35,000, आंध्र प्रदेश में 8,33,000, तमिलनाडु में 7,34,000 के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में 4,10,000 के आसपास कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले हैं। और वहीं 1,24,368 व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 77,10,000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार ने माना राजधानी में आ चुके हैं कोरोना वायरस की तीसरी लहर। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना वायरस का कहर बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिल्ली सरकार ने बुधवार को यह स्वीकार कर लिया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वैश्विक महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बात को मान लिया है कि दिल्ली में कोरोना वायरस की वर्तमान में तीसरी लहर है। और दोस्तों यहाँ पर हर रोज जो है दोस्तों मामले और भी ज्यादा भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं। अभी दिल्ली में हालत यह है कि कुल कोरोना के जो बेड है वो 6,800 है, जबकि 9,000 बेड खाली पड़े हैं। और प्राइवेट अस्पताल में ICU बिस्तर सुरक्षित रखने का फैसला जो है दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में इस बार भी दीपावली पर नहीं जलेंगे पटाखे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है बैन करने का ऐलान। तो दरअसल मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 7:39 का है शाम को। और साथ ही उन्होंने कहा कि 14 तारीख को शाम 7:39 पर हम फिर से कनॉट प्लेस से जुटेंगे, जहाँ पर एक जगह लक्ष्मी पूजन की जाएगी। मतलब मुख्यमंत्री महोदय खुद जो है ना लक्ष्मी पूजन करेंगे दीपावली पर। और साथ ही महोदय ने कहा कि दोस्तों पूरे दिल्ली वासी जो है एक समय एक साथ लक्ष्मी पूजन करने की अपील करी। और उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने पिछले वर्ष दीपावली पर पटाखे नहीं जलाने का संकल्प लिया था, तो दिल्ली के दिन कनॉट प्लेस से जुड़कर दीपावली की खुशियां बांटी थी, इसी तरह इस वर्ष भी हम साथ मिलकर दीपावली मनाएंगे, लेकिन पटाखे नहीं जलाएंगे। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर देश में प्रदूषण की चिंता को लेकर कई राज्यों में, जहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बड़ा फैसला ले लिया है पटाखों को बैन करने का। क्योंकि कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रदूषण जिस तरह से बढ़ जाता है ना, वहाँ पर हृदय से संबंधित बीमारियों वाले या उच्च रक्तचाप वाली बीमारी वाले जो है दोस्तों प्रदूषण का असर काफी ज्यादा होता है और जान गंवाने की जो प्रोबेबिलिटी है और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के मद्देनजर सरकार ने पटाखे नहीं जलाने का ऐलान किया। राजस्थान सरकार ने तो पटाखे बेचने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और साथ ही पटाखे खरीदने पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने का ऐलान भी कर दिया है। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, रिसर्च में हुआ भयंकर खुलासा, कुंवारे लोगों को कोरोना वायरस का खतरा है और भी ज्यादा, जा सकती है जान। जी हाँ, दरअसल हमारे समाज में शादी को लेकर कई तरह के जोक या फिर मजाक बनाते जाते हैं, जो कि शादीशुदा होना किसी के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। लेकिन एक ताजा रिसर्च और शोध में कहा गया है कि जो लोग शादी नहीं करते हैं उनके लिए कोरोना एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि यार OPS भाई आज कौन सी खबर लेकर आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस बात का खुलासा अभी भी एक नए अध्ययन के दौरान हुआ है कि शादीशुदा लोगों की तुलना में कुंवारे लोगों को कोरोना वायरस से मरने का खतरा और भी ज्यादा है। रिसर्च में पाया गया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति की कम इनकम, शिक्षा का स्तर कम होना, कुंवारा होना और साथ ही विदेश में रहने जैसे कारक भी कोरोना से मौत होने की आशंका को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर कम इनकम, कुंवारे व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति जो कि मौत का जो आंकड़ा है वो और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि कुंवारे व्यक्तियों में मौत का खतरा और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भारत की जो शादीशुदा महिलाएं होती है वो अपने पति का
किस तरह से ख्याल रखती है। वो हाल ही में आपने करवा चौथ के दिन देखा होगा, जो शादीशुदा पुरुष है उनको इस बात का रिजल्ट भी मिल चुका होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो कुंवारे व्यक्ति होते हैं वो या तो क्या करते हैं कि घर से कमाने के लिए बाहर होते हैं या पढ़ाई स्टडी करने के लिए बाहर होते हैं, तो अपने खुद की सेहत का, खान पीने का उचित तरीके से ध्यान नहीं रख पाते हैं ना। इसी के मद्देनजर भी उनको शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसके मद्देनजर मरने का खतरा कोरोना वायरस से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे दोस्तों आप कुंवारे हैं या शादी हो चुकी है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो जरा देखते हैं आज इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग शादीशुदा और कितने व्यक्ति कुंवारे। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही कोरोना वैक्सीन ट्रैकर को लेकर कि नए साल में लॉन्च हो सकता है कोरोना वायरस का टीका। ICMR ने कर दिया है ट्रायल जारी। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर कोरोना वायरस के मामले में भारत सहित दुनिया भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 83 लाख के पार हो चुकी है। तो वहीं कोरोना वैक्सीन को खोजने का काम भी और भी ज्यादा तेजी से चल रहा है। यहाँ पर आपको कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर बड़ी खबर और ताजा अपडेट जो हम आपको रेगुलरली कोरोना वायरस के अपडेट वीडियो में देते ही रहते हैं। जहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कोवैक्सीन को ICMR और भारत बायोटेक की ओर से तैयार किया जा रहा है और इसके 2 फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है, जो कि सफल भी रहा है। तीसरे फेज के ट्रायल की तैयारी जारी है और माना जा रहा है कि नए साल में कोरोना वायरस के वैक्सीन को जारी किया जा सकता है। चलिए बड़ी खबर आ रही कोरोना संक्रमण से बचा सकती है पोलियो की वैक्सीन। केंद्र सरकार ने मांगी है क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत। जी हाँ, जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ और वहीं ये भी जानेंगे कि मात्र 600 रुपए में अब होगा कोरोना वायरस का टेस्ट। सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, पूरी खबर जानेंगे डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिवे होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही कोरोना संक्रमण से बचा सकती है पोलियो की वैक्सीन। केंद्र से मांगी क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि OVP कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। 18 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण मुक्त और बुजुर्ग लोगों पर यह विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। दरअसल बेंगलोर, अमेरिका और UK के विशेषज्ञों ने संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट जिसके अंतर्गत जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली को फिर से सक्रिय करने के लिए OVP लगाने की वकालत की है। मतलब कि दोस्तों कोरोना वायरस के अंतर्गत पोलियो की जो वैक्सीन है वो कोरोना में और भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कोरोना काल तक सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं निजी स्कूल। तो हाईकोर्ट का ये फैसला सभी मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कोरोना संकट काल में ये देखा गया है कि प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू थे और अनाप शनाप फीस की वसूली अभिभावकों से कर रहे थे। यहाँ पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोरोना काल रहेगा तब तक वो केवल और केवल फिजिकल क्लासेस चालू नहीं होंगे ना दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस चालू होंगे। इस दौरान ट्यूशन फीस ली जा सकती है, कोई भी स्कूल फीस या अन्य दोस्तों फीस वगैरह जो कोरोना संकट के दौरान नहीं ले सकते। अच्छा, कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है कि कर्नाटक की 27.3% जनसंख्या कोरोना वायरस के संपर्क में। सीरो सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल आपको बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा किए गए सीरो सर्वे में खुलासा हुआ है कि कर्नाटक की 7 करोड़ से ज्यादा आबादी में से करीब 27.3% जनसंख्या जो कोरोना वायरस के संपर्क में। और कर्नाटक सरकार के मुताबिक सीरो सर्वे में यह भी खुलासा हुआ है कि राज्य की लगभग 1 करोड़ 93 लाख या फिर 27% जनसंख्या कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी है। इस तरह का एक बड़ा अपडेट जो यहाँ पर सीरो सर्वे में सामने आया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कनाडा से कि इंसानों में स्वाइन फ्लू का दुर्लभ स्ट्रेन मिला। कोरोना के बीच नए खतरे का जारी हुआ अलर्ट। तो दुनिया में सर्दी आते ही कोरोना वायरस के प्रकोप को और भी ज्यादा बढ़ता हुआ माना जा रहा है और इसी बीच स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। कनाडा में ऐसे ही स्वाइन फ्लू में वायरस का दुर्लभ स्ट्रेन इंसानों तक पहुंच गया है। कनाडा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि पहली बार देश में H1H2 के स्ट्रेन से जो इंसानों में संक्रमित होने का पहला मामला मिला है और यह स्वाइन फ्लू के दुर्लभ स्ट्रेन है, जिसके साथ ही विश्व में बहुत ही कम मामले देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरा स्वाइन फ्लू से हो सकता है। हमें सभी बीमारियां जो कि स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्पेनिश फ्लू, कोरोना वायरस, इन सभी से खतरा जो होता है ना वो दोस्तों एक समान होता है, इसलिए सभी का समान रूप से बचाव करना जरूरी होगा। आपको बता दें घर से निकलने से पहले हमेशा की तरह मास्क जरूर पहने और साथ ही सोशल डिस्टेंस का उचित तरीके से पालन करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि वैज्ञानिकों ने तैयार की कोरोना के सुपर वैक्सीन। रूप बदलेगा वायरस तो भी मारने में रहेगी सक्षम। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सभी को इसकी एक कारगर और सुरक्षित वैक्सीन का इंतजार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 10 से ज्यादा वैक्सीन कामयाबी के करीब है और उम्मीद की जा रही है कि तमाम जरूरी परीक्षणों से गुजरने के बाद हमारे पास अगले कुछ महीनों के अंदर अंदर एक शानदार वैक्सीन जो उपलब्ध हो जाएगी। और इधर वायरस का म्यूटेशन यानी कि रूप बदलना भी कोरोना नियंत्रण के लिए एक चुनौती की तरह है और चर्चा इस बात की भी की जा रही है कि तैयार की जा रही वैक्सीन जो है वो वायरस के स्वरूप के बदले बहुत ही ज्यादा तरीके से असरदार होगी। चलिए इसी के साथ अमेरिका से बड़ी खबर है कि अमेरिका में बढ़ा कोरोना संक्रमण। रोजाना एवरेज नए मामलों की संख्या पहुंची 86,000 के करीब। तो अमेरिका में फिर से कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं और रोजाना आ रहे नए मामलों का जो औसत है ना वो 86,000 को पार करके निकल गया है। इससे वहाँ बिगड़े हालात का पता चलता है और राष्ट्रपति चुनाव के बाद वहाँ पर वोटों की गिनती का काम भी जारी है और इसी वजह से हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई है। पूरे अमेरिका में अस्पताल में भर्ती हो रहे लोगों
लोगों की संख्या भी बढ़ी है। आपको बता दें पिछले 2 हफ्तों में कोरोना वायरस के मामले लगभग 45% बढ़ चुके हैं विकसित कंट्री अमेरिका में। भारत में फिलहाल कोरोना वायरस के मामले काफी ज्यादा पोजीशन के करीब है दोस्तों। यहाँ पर खतरा जो है दोस्तों नियंत्रण के अंदर ही है। चाहे मामले बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हो, लेकिन भारत में ठीक होने की संख्या भी उसी लेवल से बढ़ रही है। एक ताजा रिसर्च में खुलासा हुआ है कि पूरी दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा केवल और केवल भारत देश में ही है। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस से जल्द ठीक होने वाले मरीजों में बनी रहती है प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता। तो जो व्यक्ति कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो जाते हैं उनका इलाज चलता है, और इस इलाज के दौरान जो व्यक्ति जल्दी ही ठीक हो जाते हैं ना, उनमें दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। मतलब दोबारा से उनको कोरोना से संक्रमित होने का खतरा काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी इस बड़े खबरों के वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।